14 अप्रैल 1891 को हुआ था, आप सभी को पता है। और इनका निर्माण दिवस 1956 6 दिसंबर 1956 को मनाया जाता है। बाबा साहब एक वो शख्सियत थे, वो हुतात्मा थे, वो महान आत्मा थे जिसे किसी देवता से कम के रूप में आंका नहीं जा सकता। आज जिस स्टेज पर अपन बैठे हैं, कुर्सी डाल के बैठे हैं या स्टेज पर बैठे हैं, ये सब बाबा साहब की देन है। आप सब पढ़े लिखे हैं, हम सब पढ़े लिखे हैं। आज जिस विकास की गति पर अपन चल रहे हैं, ये सभी बाबा साहब की देन है। बाबा साहब तो एक अकेले SC ST समाज के ही नहीं थे, OBC समाज के ही नहीं थे। बाबा साहब पूरे विश्व के थे, पूरे देश के थे, पूरे हर धर्मों के थे। लेकिन क्या कुछ लोगों ने बाबा साहिब को सीमित कर दिया, जय भीम तक सीमित कर दिया, जबकि ये असीम है, ये सीमित नहीं है, ये असीम है। बाबा साहिब ने SC समाज को बहुत कुछ दिया, पढ़ने का अधिकार उन्होंने दिया। इनका मुख्य लक्ष्य ये था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। ये तीनों एक ही कड़ी है, बगैर तीनों एकता के कोई काम चल नहीं सकता। बाबा साहिब ने SC समाज, ST समाज, OBC समाज को आगे नहीं बढ़ाया, हर जाति की महिलाओं को आगे बढ़ाया, वरना महिलाओं को वोट देने का अधिकार ही नहीं था, हम लोगों को वोट देने का अधिकार ही नहीं था। ये सब देन किनकी? बाबा साहिब की। इसलिए बाबा साहिब को हम सिर्फ SC ST OBC समाज के लिए ही माने, ये गलत है। सर्व समाज के थे। ये श्री राम जी ने जो काम किया, जिसको हम देवता के रूप में मानते हैं, इन्होंने भी वही काम किया जो देवता स्वरूप की आदमी कर सकता है। आज महिलाओं के लिए क्या नहीं दिया? आज मोदी जी सरकार ने जो नियम 33% आरक्षण लाए हैं महिलाओं के लिए, वो इन्हीं की देन थी। आज OBC को 27% रिजर्वेशन मिलना इन्हीं की देन थी। हाँ, ये बात जरूर है कि हमारे नेताओं लोगों ने उसको दबाए रखा, लेकिन जो जो समय आया, क्यों तो ये आगे निकल के आ पाया। आज 32 डिग्रियाँ कोई विश्व में आज तक किसी के पास अगर 32 डिग्रियाँ है तो वो एकमात्र नाम है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। आज तक किसी ने इतनी डिग्रियाँ हासिल नहीं की है। 9 भाषाओं के जानकार थे, एक व्यक्ति 9 भाषाओं के जानकार, जहाँ भी पढ़े वहाँ की भाषा के सीखा और उसको बताया, उसको समझा, उसका प्रचार किया। तो बाबा साहेब की बराबरी करना बहुत दूर की बात है, हम तो उनके समकक्ष में नहीं है। समस्या यही है कि बाबा साहेब को तो अपन मानते हैं, लेकिन उनके काम को नहीं मानते। अगर उनके काम को मानते हैं तो हमारी संख्या इतनी नहीं होती। हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन हम उन्हें टाइम बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। आज हमारी संख्या कितनी है? वरना तो बढ़ जाना चाहिए।